आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज से प्रयागराज में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में स्थित सोनमर्ग सुरंग का किया उद्घाटन। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश का अलर्ट जारी, कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। और खो खो विश्व कप 2025 आज से नई दिल्ली में रात 8:30 बजे भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला नेपाल से। अब समाचार विस्तार से। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान के साथ प्रयागराज में शुरू हो गया है। ये भव्य आयोजन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक विशेष दिन बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ देश की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था तथा सद्भाव का उत्सव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकुंभ के शुभारंभ की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था, भक्ति और आध्यात्म के महाकुंभ के माध्यम से देश विदेश के श्रद्धालुओं को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना के दर्शन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर के गांदरबल जिले में प्रतिष्ठित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे क्षेत्र की यात्रा सड़क मार्ग से और भी सुगम बन जाएगी, वहीं व्यापार और पर्यटन क्षेत्र को भी गति मिलेगी। ये सुरंग सोनमर्ग में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। विकसित भारत के सफर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे टूरिज्म सेक्टर का है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते जम्मू कश्मीर के उन इलाकों तक भी टूरिस्ट पहुंच पाएंगे जो अभी तक अनछुए हैं। साल 2024 में 2 करोड़ से अधिक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए हैं। यहाँ सोनमर्ग में भी 10 साल में 6 गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में साधु संतों द्वारा दिए गए सुझावों पर राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक नगरों का वातावरण प्रभावित होने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। हमारा प्रयास ये है कि इन नगरों की पवित्रता अक्षुण्ण रहे, इसलिए राज्य सरकार नीति में सुधार कर जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। आज लोहड़ी का त्योहार है। उत्तर भारत का ये पारंपरिक त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार फसल की कटाई और बुआई की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी तथा मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू त्योहारों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि ये त्योहार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं और सभी के जीवन में उत्साह और खुशियां लाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जबलपुर में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर नर्मदा तटों पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। राज्य सरकार ने भोपाल स्थित सभी शासकीय कार्यालयों में 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मकर संक्रांति मंगलवार 14 जनवरी, रंगपंचमी बुधवार 19 मार्च और गणेश चतुर्थी बुधवार 27 अगस्त 2025 को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। भोपाल गैस त्रासदी बरसी दिवस बुधवार 3 दिसंबर 2025 केवल भोपाल शहर के लिए भी घोषित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में 614 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत की सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना का भूमि पूजन किया। परियोजना से शिप्रा नदी को निरंतर प्रवाहमान बनाए रखने के साथ ही उज्जैन को पेयजल के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सरकार ने 2025 तक
टीबी रोग के संपूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। टीबी एसोसिएशन रोग अभियान के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता से करे। आज एमपी स्टेट टीबी एसोसिएशन की बैठक में राज्यपाल ने कहा है कि टीबी के उपचार और जागरूकता से जुड़ी सभी गतिविधियां सतत रूप से सघन स्तर पर की जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि टीबी के उन्मूलन प्रयासों में जागरूकता सबसे जरूरी है, इसलिए दूरस्थ ग्रामीण अंचलों, झुग्गी बस्तियों, स्कूल और कॉलेजों में टीबी की जागरूकता गतिविधियों को लगातार जारी रखा जाए। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज नरसिंहपुर जिले के करेली में 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी जल्द ही दूर होगी। केंद्र सरकार ने सीटें बढ़ाकर इस काम को बेहतर किया है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों इस बात में प्रयासरत है। पहले हमारे पास फैकल्टीज नहीं होती थी, जिस प्रकार से भारत सरकार ने हजारों की संख्या में सीटें बढ़ाई हैं, उनको मेडिकल कॉलेज को ऑपरेशनल बनाया है, एक्चुअल फैकल्टीज आज उनके पास है। बच्चे जैसे ही आएंगे मुझे लगता है बहुत जल्दी ये कमियां दूर होंगी। और चूंकि करेली तो व्यावसायिक नगर है, यहाँ पर कोई आने में ऐतराज भी नहीं करेगा, तो मुझे लगता है ये कमियां बहुत जल्दी होंगी। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया है। मकर संक्रांति के दिन कल मालवा, निमाड़ यानी कि इंदौर, उज्जैन संभाग में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। बड़वानी और जबलपुर जिलों में भी मौसम के अचानक बदलने से आगामी 24 घंटों में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है, जबकि 15 जनवरी को आधे राज्य में बारिश होने का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर भी इसमें शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिविटी होने से मौसम का मिजाज बदला रहेगा। कल 14 जनवरी को इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, आगरमालवा जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। 15 जनवरी को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर समेत 33 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 16 जनवरी को ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर में बूंदाबांदी के आसार हैं। खो खो विश्व कप 2025 आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा समर्पित खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में 20 पुरुष और 19 महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय पुरुष टीम नेपाल के खिलाफ आज रात 8:30 बजे अपने अभियान की शुरुआत करेगी। दूसरी ओर भारतीय महिला टीम कल कोरिया गणराज्य के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलेगी। डीडी स्पोर्ट्स टीवी चैनल पर इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। आपको समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में सतना जिले के चित्रकूट में प्रगतिरत कार्य और समग्र विकास पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। आगर मालवा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 14 जनवरी से 24 जनवरी तक आनंद उत्सव का आयोजन होगा। इसके तहत प्रचलित परंपरागत खेलकूद के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। गुना जिले में जनपद स्तर पर सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए भर्ती कैंप का आयोजन 16 से 22 जनवरी तक होगा। जबलपुर में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित निराश्रित वृद्ध आश्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अशोकनगर में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिले की सभी छात्रावासों में नशा मुक्ति समिति का गठन और प्रत्येक कक्षावार नशा मुक्ति मित्र बनाए जाएंगे। खंडवा के मोहनिया भाम में श्री देव भिलट भान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर आज देव भिलट भान पर निशान चढ़ाया गया। झाबुआ जिले में युवा शक्ति मिशन का संचालन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में समर्थन मूल्य पर किसानों से उनकी धान की उपज खरीदने के लिए प्रशासन ने 9 खरीदी केंद्र बनाए हैं। अभी तक 1882 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।